students, so today we are going to start our chapter number 9 मंगलयान। और आज का हमारा थीम है इंडिया, यानी आज हम अपने इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने क्या क्या चीज़ें अचीव की उस सब के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स विल बी encouraged टू लर्न अबाउट न्यू अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया ने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने की है, उस सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स ऑल्सो विल बी मोटिवेटेड टू ऑलवेज सर्व देयर नेशन, और बच्चे आप सब लोग ये भी सीखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें अपनी नेशन के लिए करनी चाहिए। तो क्या आपको पता है ये पूरी किस चीज़ की पिक्चर है? ये है हमारा सोलर सिस्टम। तो आपको इन सब प्लैनेट्स के नेम लिखने हैं। ये हमारा सन है, जैसे इसको तो सभी पहचानते होंगे, जैसे ये है हमारी अर्थ और ये है सैटर्न। तो ऐसे ही आपको इन सब प्लैनेट्स के नेम लिखने हैं। इंडिया मेड हिस्ट्री ऑन September 24, 2014. Indian had a lot of rejoice when Mangalyaan began orbiting the red planet. तो देखो कब की बात है, 24 सितंबर 2014 की, जब हमें एक रेड प्लैनेट के बारे में पता चला। ऑल्सो नोन एज मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम, और उसको हम MOM भी बोलते हैं, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। It became the first successful Mars mission from Asia at $71 to 74 million. It is the most cost-effective mission to Mars. ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली था और सबसे पहले जो एशिया में से थे वो वहाँ पे मार्स पर पहुँचे थे। Improvising on the existing technologies of the Chandrayaan-1, Mangalyaan was as ambitious mission, but the combined effort of the best scientists in India resulted in achieving the goal. तो सबसे पहले जैसे अभी चंद्रयान हुआ है ना, तो ऐसे ही कौन सा था, चंद्रयान 1 था, मंगलयान में गया था और वो क्या था, मतलब सबसे अच्छा था, सबसे पहला गया, पहली बार हम वहाँ पर पहुँच पाए। तो ये क्या है, ये गर्व की बात है। अचीवमेंट क्या है हमारी, उसने एशिया ने। सो व्हाई डिड दे प्रपोज अ मिशन सो डिफिकल्ट, व्हाट वर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, What were the challenges? How did they overcome it? तो वहाँ पर जब वो गए क्या क्या डिफिकल्टीज आई, किस किस चीज़ों का उनको सामना करना पड़ा और उन्होंने कैसे उनसे ओवरकम किया, यानी उनको कैसे टैकल किया अपनी प्रॉब्लम्स को, वो सब आज हम पढ़ेंगे। Let us take a look at India's greatest space mission till date. तो ये अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट स्पेस मिशन है अब तक का, और अब हम उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंसेप्शन। The success of Chandrayaan-1 in 2008 set the standards for the mission to Mars. The public announcement took place on November 23, 2008. The then chairman of India's Space Research Organization, G. Madhavan Nair, made the announcement. तो इन्होंने अनाउंसमेंट करी कि ये अब तक का सबसे बड़ा मिशन होने वाला है जो वहाँ पे जाने वाला है मार्स में। फिर इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन वर टू डिज़ाइन, डेवलप एंड ऑपरेट द इंटरप्लेनेटरी मिशन, यानी उसका डिज़ाइन कैसा है, कैसे वो बना है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमें इन इन चीज़ों का, इन इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो कुछ फाइंड आउट ही करने जाएंगे, ऐसे तो नहीं है कि गए और आ गए, ताकि और लोगों को भी उसके बारे में पता चल सके। मिशन प्लानिंग, मैनेजमेंट, नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन इन डीप स्पेस। अगर अब हम लोग यहाँ पे हैं, वो लोग स्पेस में जा रहे हैं, तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, बातचीत कैसे करेंगे, मैनेजमेंट, सब प्लानिंग करते हैं ना कुछ भी काम करने से पहले। तो ये सारी प्लानिंग थी, वो कर रहे थे कि वहाँ पे कैसे बात होगी, कैसे हम रहेंगे, क्या क्या चीज़ें, सब उसके बारे में। डेवलप ऑटोनोमस फीचर्स टू फोरसी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन, कि अगर कुछ हमने ना सोचा और एकदम से अनप्रेडिक्टेबल, जो हमने प्रेडिक्ट भी नहीं करा, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, तो उसके साथ हम कैसे क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, क्या हम कर सकते हैं। तो हो ज़रूरी नहीं है हो, पर हम अपना लेके चलते हैं कि बैड से बैड अगर इतना ज़्यादा भी हो गया तो हम उसमें कैसे उसके साथ उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। डेवलप एन ऑर्बिटर परफॉर्म Earthbound monovirus cruise for 298 days, perform Mars orbit, insertion orbit around Mars, and most importantly survive the journey. तो हम कैसे वहाँ पे रहेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में बातचीत हो रही थी। Meet power, payload and the thermal operation requirements. फिर जो जो उनको चीज़ चाहिए थी, रिक्वायरमेंट्स थी उनकी, वो सब उन्होंने वहाँ से ले ली। द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स कंसिस्टिंग द फॉलोइंग। तो जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था उसमें क्या क्या चीज़ें थी? Explore Mars, study the morphology,
टोपोलॉजी एंड मिनरलॉजी फीचर्स ऑफ द सरफेस, यानी वहाँ के हम सब चीज़ों के जब मार्स पे जाएंगे तो उसको हर एंगल से हर चीज़ें वहाँ से हमें कवर अप करनी है जितना हम उसके बारे में वहाँ से कलेक्ट कर सकें. Use remote sensing techniques to study the atmosphere of Mars, which includes कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. फिर हम टेक्नोलॉजीज का टेक्निक्स का यूज़ करेंगे कि हमें पता चल सके वहाँ पे कौन एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का वो सराउंडिंग्स कैसी है, वातावरण कैसा है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं है, मीथेन है या फिर नहीं है. Study the dynamics of the upper atmosphere, escape of volatile substances to the outer space, इफेक्ट्स ऑफ सोलर रेडिएशन एंड विंड, यानी हवा कैसी है, वहाँ की सरफेस कैसा है, ये सारी ही चीज़ें हमें वहाँ पर देखनी है. द टीम, तो टीम कौन कौन जाने वाली थी वहाँ पे? के राधाकृष्णन हैड टेकन ओवर एज द चेयरमैन ऑफ इसरो बाय द टाइम द मिशन गॉट अप्रूवल. जैसे ही मतलब उसको अप्रूवल मिल गया कि हाँ जाएंगे हम वहाँ पर, तो उसको वहाँ के इसरो के उस वक्त चेयरमैन कौन थे? के राधाकृष्णन. He attributed the success of MOM to the working together of bubbling youth and the experienced elders. तो उन्होंने नाम रखा अपने उसका ग्रुप का और वो सक्सेसफुल भी हो पाया. ब्रीफ फैक्ट्स अबाउट द मंगलयान मिशन. तो अब हम कुछ ब्रीफ में पॉइंट्स पढ़ते हैं कि उस मिशन के बारे में क्या क्या था. Some brief facts about the मंगलयान मिशन are given below. लॉन्च व्हीकल, देखो जो लॉन्च व्हीकल था उसका नेम था PSLV C-25. टाइमिंग थी 9:50 AM, यानी उस वक्त स्टार्ट हुआ था. उस दिन डेट थी 5 नवंबर 2013. लॉन्च इनटू अर्थ ऑर्बिट, जो कहाँ से हुआ था? अर्थ के ऑर्बिट से लॉन्च हुआ था. लॉन्च मास, मतलब उसका जो मास कितना था, वेट कितना था? 1337 kg. पावर ऑफ द स्पेस कार्ट 840 वॉट. द मिशन वॉज प्लान्ड टू लास्ट 6 months. मिशन तो था कि 6 महीने तक का, पर नाउ 3 years have elapsed since the mission was launched. पर ऐसे ऐसे करते करते क्या हो गया था? 3 साल बीत गए. The mission entered Mars orbit on 24 September 2040. तो कब, देखो कब स्टार्ट हुआ था? 5 नवंबर 2013 में. और मार्स के ऑर्बिट में कब एंटर हुआ? 24 सितंबर 2014. National response. So the fact that ISRO successfully placed a spacecraft in Mars orbit on their very first attempt garnered attention and praise from people worldwide. In India, the mission had been deeper effects aided by ISRO's inaugural efforts to be active on social media to make people at large aware of the mission. यानी वो वहाँ पे कैसे लोग बात करेंगे, कैसे वो सक्सेसफुल हो गया, वो सब इसके बारे में बताया गया. यानी आसपास जब नेशनल का रिस्पॉन्स कैसा था, जब वो लोग गए उन्होंने क्या क्या किया, उनका मतलब रिएक्शन कैसा था. The mission saw several film and TV show adaptation in India, the most popular of which was the dramatized movie Mission Mangal. तो देखो दिखाया गया, हम कैसे देख सकते हैं, टीवी शो बने, फिर उस पर अब ये कुछ फेमस रहा होगा ना, तभी तो हम लोग इस बारे में अब भी इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. तो फिर वो सबसे जैसे टीवी पे दिखाया गया, एडवर्टाइज हुए और इस पर मूवी भी बन गई जिसका नेम है मिशन मंगल. The national government decided to feature an illustration of Mangalyaan on the reverse side of India's highest denomination currency note of 2000, roughly $27. Writer Minnie Wade wrote a book called Those Magnificent Women and the Flying Machines, which profiles the journey of some of the keys women who had leading roles in the mission. यानी जो women's थे उनको भी रोल दिया गया, बहुत ज़्यादा उनको भी प्रेस किया गया जो इस मिशन में थी. कौन होते हैं इसमें, कौन सब करते हैं? ये साइंटिस्ट करते हैं, वही बहुत ज़्यादा अपना ब्रेन यूज़ करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जो वहाँ तक चले जाए, क्या स्पीड होनी चाहिए, क्या वेलोसिटी होनी चाहिए. अभी आप बड़े होंगे तब आप इसके बारे में पढ़ोगे, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस ये याद करना है कि कौन कौन गया, कौन सी पिक्चर थी और वो जो चीज़ें बताई गई थी, व्हीकल का नेम, ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है. तो बस इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है कि मतलब वो सक्सेसफुल रहा बहुत ज़्यादा, अब तक चल रहा है, उस पर मूवी बन गई, उसको अवार्ड वगैरह मिले और अब तक का सबसे क्या था, फेमस मिशन रहा है वो अब तक का. तो आई होप बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.